नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। दावते इफ्तार का आयोजन, रोजेदारों ने मांगी देश की तरक्की की दुआ। पटना जिला के मनेर के मेहधावा स्थित बड़ी मस्जिद में नौजवानों की ओर से दावते इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इफ्तार पार्टी में काफ़ी संख्या में रोजेदार शामिल होकर इफ्तार किया। रोजेदारों ने इफ्तार से पहले मुल्क की तरक्की, खुशहाली, अमन, शांति व भाईचारे के लिए हाथ उठाकर खुदा से दुआ मांगी। मौके पर सैयद आसिफ अहमद, परवेज आलम, गुड्डू आलम, नदीम आलम, अशरफ आलम, इरफान अहमद, काशिफ अहमद, हाफिज आज़ाद, सोनू सैफ, फयाज सहित अनेक लोग शामिल थे। वहीं मस्जिद के इमाम आज़ाद ने कहा कि रमज़ान नेकी और रहमतों का महीना है। इस मुबारक महीने में लोग बुराइयों से दूर रहते हैं। इफ्तार इकट्ठे होकर करने से मोहब्बत, भाईचारगी और अमन शांति का पैगाम पहुंच जाता है। भागलपुर दानापुर इंटरसिटी अब आधुनिक LHB रैक के साथ परिचालित होने लगी है। पूर्व रेलवे के मालदा मंडल के DRM मनीष कुमार गुप्ता ने भागलपुर से आधुनिक LHB रैक के साथ उन्नत भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रेलवे की ओर से कहा गया कि नए LHB कोचों के साथ अब यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा में वृद्धि होगी। मालदा रेल डिवीजन के DRM मनीष गुप्ता ने बताया कि इस बदलाव से ट्रेन में 337 से ज़्यादा सीटें उपलब्ध होगी और यह 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। पहले यह ट्रेन 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती थी, लेकिन अब नए कोच के साथ यात्रियों को तेज और आरामदायक सफ़र का अनुभव होगा। उन्होंने बताया कि LHB कोच के कारण ट्रेन में झटके कम लगेंगे और सफ़र ज़्यादा आरामदायक होगा। इससे यात्रा का समय भी कम होगा, जिससे लोग आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। पटना जिला के मनेर प्रखंड परिसर स्थित प्रमुख कार्यालय में अचानक आग लग गई। इस अगलगी से उप प्रमुख कार्यालय का सबसे ज़्यादा नुकसान हुई है। बता दें कि प्रमुख के बंद कार्यालय से निकल रहे धुएं को देखकर स्थानीय लोगों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। इस संबंध में उप प्रमुख निभा कुमारी ने बताया कि साजिश रचकर किसी ने आग लगा दी है। मामले की जांच होनी चाहिए। आग से हमारे कार्यालय कक्ष के फर्नीचर समेत कई कागजात भी जल गए हैं। अगर स्थानीय लोग तत्पर नहीं होते तो प्रमुख कार्यालय में भी आग की लपटें पहुंचकर और अधिक नुकसान पहुंचाती। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि बिहार के 6 जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग ने कई बार तत्कालिक चेतावनी जारी की। इसमें बिहार के किशनगंज, कटिहार, दरभंगा, अररिया, समस्तीपुर, मधेपुरा और पूर्णिया में मेघ गर्जन, वज्रपात, आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की गई। मौसम विभाग की माने तो 6 जिलों के लिए झोंके के साथ तेज हवा, वज्रपात, मेघ गर्जन और बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और बांका जिले के लिए चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के माने तो 24 मार्च की रात से पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी इलाके को प्रभावित कर सकता है। इसका कुछ असर बिहार में भी दिखाई देने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि अगर यह विक्षोभ मजबूत रहेगा तो बिहार में एक बार फिर हल्की बारिश और ठंडी हवाओं का दौर लौट सकता है, लेकिन फिलहाल गर्मी बढ़ने के आसार है। बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार को मुस्लिम संगठनों ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी का मुस्लिम संगठनों ने बायकॉट किया है। बता दें कि मुस्लिम संगठनों का इफ्तार पार्टी का बायकॉट करने की वजह केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन विधेयक को JDU के समर्थन को लेकर बताया जा रहा है। इमारत सरिया की ओर से एक पत्र लिखा गया जिसमें CM नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी का विरोध किए जाने की बात बताई गई है। पत्र में लिखा गया कि उन्होंने 23 मार्च को CM नीतीश की इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं होने का फैसला लिया है। यह फैसला वक्फ विधेयक के प्रति अपने समर्थन को देखते हुए लिया गया है, जिससे मुसलमानों को आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ापन बढ़ने का खतरा है। इमारत सरिया ने CM नीतीश कुमार पर धर्मनिरपेक्ष शासन के अपने वादे से विश्वासघात करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि BJP के साथ उनका गठबंधन और वक्फ विधेयक को समर्थन उनकी प्रतिबद्धताओं के विपरीत है। बिहार की सियासत में एक बार फिर गर्मजोशी लौट आई है। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जब पटना से मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हुए तो वैशाली जिले के भगवानपुर में उनका भव्य स्वागत हुआ। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उमड़े और राजद के वरिष्ठ नेता केदार प्रसाद यादव के नेतृत्व में जोरदार अभिनंदन किया। इस स्वागत में सबसे खास रहा लालू यादव के लिए तैयार किया गया पारंपरिक भोज, जिसमें मकई की रोटी, बथुआ का साग, लिट्टी और चोखा परोसा गया। केदार यादव ने इसे खास अपने घर पर बनवाया था। उन्होंने भावुक होकर कहा कि हम तो सुदामा हैं
और आज कृष्ण भगवान ने हमारे हाथों से रोटी साग खाया, इससे बड़ी खुशी मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकती। इस दौरान लालू प्रसाद यादव ने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दिया कि अब वक्त आ गया कि सभी लोग चुनावी अभियान में जुट जाए। उन्होंने कहा कि इस बार तेजस्वी यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और जनता का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि राजद की नीतियों और जनहितकारी वादों को गांव-गांव तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं की है। लालू यादव ने राजद के घोषणा पत्र का भी जिक्र करते हुए कहा कि सरकार बनते ही महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह सहायता दी जाएगी, गैस सिलेंडर 500 में मिलेगा, वृद्धा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1500 कर दी जाएगी और बिजली फ्री यूनिट की सुविधा लागू होगी। स्वराज पार्टी का संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार पर तंज कसा है। प्रशांत ने कहा कि नीतीश कुमार की मानसिक हालत ऐसी है कि उनको अपने मंत्रियों का नाम तक याद नहीं है या वे नहीं जानते हैं। प्रशांत किशोर ने आगे कहा, नीतीश कुमार शारीरिक रूप से थक चुके हैं और मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए, इसलिए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रशांत किशोर का कहना था कि मुझे अधिकारियों से जानकारी मिली कि नीतीश कुमार की मानसिक हालत खराब हो गई। 2 दिन पहले प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला था। प्रशांत ने कहा था कि नीतीश कुमार फिजिकल टायर्ड और मेंटली रिटायर हो चुके हैं। नीतीश कुमार को लेकर मेरी चुनौती है कि वो अपने कैबिनेट के मंत्रियों का नाम बता दें। एक मेंटली अनफिट व्यक्ति को बीजेपी ने बिहार का मुख्यमंत्री बनाकर रखा हुआ है। क्या प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को इस बात की जानकारी नहीं है? जिला के बिहटा के अम्हाड़ा स्थित आईआईटी पटना में प्रतिष्ठित संस्थान माउंट लिट्रा जी स्कूल द्वारा कैरियर गाइडलाइन को लेकर मार्गदर्शन सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कोटा से चलकर पहुंचे गॉड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के विशाल जोशी ने बतौर विशेषज्ञ के रूप में भाग लिया। उन्होंने छात्रों को नीट, यूपीएससी, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, गेट आदि एग्जाम को लेकर छात्रों को कैरियर मार्गदर्शन किया। मार्गदर्शन सेमिनार का शुभारंभ आईआईटी निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर टीएन सिंह, गॉड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के विशाल जोशी, सहायक रजिस्ट्रार त्रिपुरारी शरण सिंह, इंचार्ज इन इंक्यूबेशन सेंटर डॉक्टर सुधीर कुमार, स्कूल निदेशक नवीन कुमार, प्राचार्य कुमार रवि प्रकाश व अरविंद कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर शहीद दिवस भी श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। शहीद भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को नमन करते हुए उनकी वीरता और बलिदान को याद किया गया। मौके पर निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर टीएन सिंह ने बताया कि इंटरैक्टिव करियर मार्गदर्शन एक्सपर्ट सेशन से छात्रों को अपना सही लक्ष्य निर्धारण करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि खासकर बिहार में बच्चों को जन्म लेने के बाद हर माँ बाप पूछते हैं कि डॉक्टर बनोगे या इंजीनियर। उनके लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अर्जुन बनने की कोशिश करें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देशभक्त हैं। उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाने वाले की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। बिहार का विधानसभा चुनाव भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। बिहार में नीतीश के मुख्यमंत्री बनने से पहले पूर्व की सरकारों में जंगल राज था, यह टिप्पणी न्यायालय ने भी की थी। ये बातें बिहार दिवस मनाने की तैयारी को लेकर गाजियाबाद से राजनगर आए पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने कही। राधा मोहन सिंह ने कहा कि भारत सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की संकल्पना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की 140 करोड़ जनता के सामने रखा है, जिससे विभिन्न राज्यों के बीच बेहतर समन्वय बन सके। देश तेज गति से प्रगति कर रहा है। इस प्रगति को मजबूत करने में बिहार के लोगों का पसीना सबसे ज़्यादा बहा है। बिहार सदियों से सृजनकर्ता राज्य रहा है, उसका लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचता है। भारत के गौरवशाली इतिहास को गढ़ने में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।